हाय सोनल, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जब भी तुमसे मिलने का प्रोग्राम बनाता हूँ उसी वक्त कोई ना कोई काम निकल आता है। और फिर तुम्हारे ख्याल से सोनम की छवि मिट जाती है। और तो और तुम ये भी भूल जाते हो कि सोनम नाम की कोई लड़की इस दुनिया में है भी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो फिर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती, कभी तुम्हारे से अलग नहीं रहती। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं ना, तब सब हवा हो जाता है। जब भी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तभी तुम कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर चले आते हो और फिर मुझे पूरा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम... सोनल देखो, अब तुम्हारी सोच पर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ना सोनल, लेकिन तुम इतना समझ लो कि मुझे तुमसे मिलना भी अच्छा लगता है और तुमसे बात करना भी। तो अगर बात करना अच्छा लगता है और मिलना भी अच्छा लगता है तो फिर रोज रोज क्यों नहीं मिलते, ताकि मैं शिकायत करना ही बंद कर दूं? भाई वो तो कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि वो तो तुम्हारी आदत है। कल पद्मा की शादी है, तुम्हें पता है ना मेरे ज़िम्मे कितने काम हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिम्मेदारियों को, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। पता है, जब तुम मुझे नहीं मिलते हो ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मोहन, आई एम मैडली इन लव विद यू। और फिर तुमने ही तो मुझे ऐसा बना दिया। काम करते हैं, यहाँ से चले। वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, ढंग से देखा, दोबारा देख। क्या तू पीछे देख, कहीं पुलिस तो नहीं है, देख। लाइन क्लियर है, वहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है। कोई नहीं है। ठीक है, चलो। शिंदे, हवालदार को लेकर वो साइड जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। चल, अबे चल, चल, अबे चल, अबे चल, मुझे वो भी अपनी जगह से नहीं लेगा, हाथ ऊपर। भागने की कोशिश मत करना। पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा आपको। चलो। अच्छा हो गया साहब, आप सही टाइम पे आ गए, वरना तो मैं बर्बाद हो जाता। इन लोगों ने मुझे लूट लिया होता। लूट लिया होता या खुद यहाँ लूटने के लिए आए थे? क्या बोल रहे, मैं समझा नहीं। पुलिस स्टेशन चलिए, सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सूटकेस मेरा है और ये लोग लूटे रहे, मुझे लूटने आए थे यहाँ पे। ये सब बातें आप पुलिस स्टेशन में चलकर बोलिए, और हमें पता चल चुका है कि आप भी इस प्लानिंग का एक हिस्सा है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं। चलो आप मेरी बात सुनिए। पुलिस स्टेशन में चल के बोलिए साहब। चलो। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम फिर से पुराने पृथ्वी बन जाओगे। तुमने हमेशा दीदी का, मोहन का बुरा चाहा, जबकि वो तुम्हारी मदद करते रहे, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें माफ किया, और तुम उन्हीं के 5 लाख रुपए लेकर उन्हें
ये बम्बई बड़ा अजीब शहर है, इतना ट्रैफिक, इतनी गाड़ियां। अगर रास्ते से जाना है तो कैसे चले भाई? फुटपाथ पर भी दुकानें लगी हुई है। अब थक कर आई है, मैं पानी लेकर आती लक्ष्मी, क्या बात है? हूँ। कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। तुम परेशान लग रही हो, बताओ ना क्या बात है? भला मैं क्यों परेशान होने लगी? अरे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें कह रही है तुम परेशान हो। बोलो क्या बात है? अब बैठिए ना दीदी, बैठिए। अब थक कर आई है, मैं भी पानी लेकर लक्ष्मी, मैं तुम्हें कितने सालों से जानती हूँ? ये क्या सवाल हुआ दीदी? तो फिर मुझसे क्या छिपा रही हो? बोलो क्या बात है? वो माँ, गौरी, खुश रहो बेटा। इतने दिनों के बाद मिली बेटा, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी माँ। खुश रहो। माँ, मोहन भैया कहाँ हैं? वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए कॉलेज गया है। लेकिन पुरुषोत्तम नहीं आया, तू अकेली आई? माँ, वो शादी पे नहीं आएंगे, इसीलिए मैं अकेली चली आई। क्या पद्मा की शादी में पुरुषोत्तम नहीं आएगा? हेलो। हेलो मिस्टर जनार्दन। यस, कौन? जी मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राहुल पाटिल बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर राठौर, कहिए। सर आप जल्दी से वर्सोवा पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी मैं समझा नहीं। सर 5 लाख रुपया लूटने का केस है और जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है उनमें मिस्टर पृथ्वी भी है। पृथ्वी? जी हाँ, उनका ये कहना है कि वो 5 लाख रुपया आपका है। सो प्लीज आप यहाँ आ जाएंगे तो सारी बातें खुल जाएंगी। जी बहुत अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू। हेलो हेलो, मोहन। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने शहर के खर्चों को पूरा करने के लिए काम करना चाहा। पुरु सारा दिन ऑफिस में रहते थे तो इस बहाने मेरा वक्त भी कट जाता था, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। माँ, मैंने ये सब छोड़ भी दिया था लेकिन उनकी नाराजगी फिर भी कम नहीं हुई। वो बहुत बदल गए हैं, बात बात पे मुझसे झगड़ा करते हैं, मुझसे नाराज रहते हैं। जानती हो माँ, उन्होंने अम्मा और बाबा को भी घर से निकल जाने के लिए कह दिया। जब मैंने यहाँ आने की बात की तो वो मुझसे बहुत नाराज हो गए, इसीलिए मुझे यहाँ अकेले आना पड़ा। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं पुरुषोत्तम से बात करूंगी, मोहन भी उसे समझाएगा। अगर वो पद्मा की शादी में नहीं आएगा तो पद्मा भी बहुत नाराज हो जाएगी, है ना? हाँ, मैंने सच में बहुत कोशिश की लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े तो हर घर में होते हैं। अरे ये तो प्यार की निशानी है, हम लोग समझाएंगे पुरुषोत्तम को। नहीं माँ, अब वो किसी की नहीं सुनते। मैंने उनसे माफी भी मांगी लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उनसे बात करें और वो लोग आपकी भी बेइज्जती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। वो हम सबकी बहुत इज्जत करता है। मैं उससे बात करती हूँ और उसे यहाँ आने के लिए कहती हूँ। देखना वो फौरन यहाँ चला आएगा। क्यों लक्ष्मी? अब तुम चिंता मत करो। ठीक है, तुम पंचनामे के लिए किसी को भेज दो। ये सब क्या हो गया? देखिए, सीता के कहने पर मैं बैंक गया, बैंक से रुपया निकालकर आपको देने के लिए आपके ऑफिस में आ रहा था, इतने में वो लुटेरों ने मुझे घेर लिया। देखिए मिस्टर पृथ्वी, ये बात आप कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं वो बात सच है और मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है। वाह, इसीलिए हमने इन्हें यहाँ बुलाया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो सच है कि ये रकम
ये मुझे ही देने आ रहे थे। हाँ मैं मानता हूं कि ये रकम आपके पास ही लाने वाले थे, लेकिन मिस्टर जनार्दन, हमें एक फोन आया था कि मिस्टर पृथ्वी ने ही 5 लाख रुपए लुटवाने का प्लान खुद बनाया था। जैसा जैसा हमें कहा गया ठीक वैसा ही हुआ। अगर हम वहां पर वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद वो रकम पंडित के हाथे पहुंच जाती। मैं क्यों प्लान करता, जबकि ये पैसे मेरे अपने, अब मेरा मतलब मेरे बहन के हैं। एक मिनट मिस्टर पृथ्वी, लुटेरों को कैसे पता चला कि आप बैंक से 5 लाख रुपए लेकर निकले हैं? ये मुझे कैसे मालूम होगा कि उन्हें कैसे पता चला? और हमें इन्फॉर्म करने वाले ने जो कहा वो? जो कुछ भी कहा, शुक्र है हमारी रकम मिल गई। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता इसमें पृथ्वी का कोई हाथ है। देखिए मिस्टर जनार्दन, आप इनका फेवर कर रहे हैं, नहीं, वरना हम इन्हीं के मुंह से उगलवा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन चूंकि हमारी रकम मिल गई है इसलिए अब इन्हें रोकने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ये सच कह रहे हैं। मैं सच ही कह रहा हूँ जनार्दन जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन। जी मैं मोहन बोल रहा हूँ, वहां पर मिस्टर जनार्दन होंगे, उनसे बात कराएंगे प्लीज। एक मिनट। मिस्टर जनार्दन, आपके लिए किसी मोहन का फोन है। हेलो मोहन। पिताजी मीटिंग अभी खत्म हुई है, मैं बस पहुंच रहा हूँ, लेकिन बात क्या है? बेटा ये बात फोन पे नहीं हो सकती, जैसे भी हो तुम जल्द से जल्द यहाँ चले आओ। ठीक है मैं पहुंचता हूँ, आप वहीं पर है ना? हाँ बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाओ बस। जी। पद्मा को तुम्हारा वाला हार इतना पसंद आया था कि उसने जिद पकड़ ली कि वैसा ही बनवाना है ना? बिल्कुल वैसा ही। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। अब तुझे अपने लिए या पद्मा के लिए कुछ खरीदना है तो खरीद लेना, और उसी बहाने मुंबई भी घूम लेना। लेकिन ये दुल्हन है कहाँ? मैं खोलती हूँ, शायद पद्मा होगी या मोहन भैया। मोहन तो शाम से पहले नहीं आने वाला, चाहो तो फोन कर लो। नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज ही दूंगी। पद्मा, गौरी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कब आई? बस अभी कुछ देर पहले। मुझे मालूम था कोई आए ना आए, लेकिन तू जरूर आएगी। पुरुषोत्तम कहाँ है? शादी में जरूर आई। जब उनका फोन आए तो मुझसे जरूर बात करवाना। ऐसी बात सुनाऊंगी कि दूसरे दिन चले आएंगे तेरे वो। अच्छा मेरी छोटी बहन, सुना है शादी की बहुत जल्दी थी। जल्दी मुझे नहीं, संजय को है। मेरा मतलब हम दोनों को है। संजय बहुत अच्छा है गौरी, मुझे बहुत खुश रखेगा। और तू? मैं भी। अरे गौरी तू कब आई? मोहन भैया, नमस्ते मामा जी। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मोहन, मोहन क्या बात है? तो इस तरह अपने कमरे में क्यों चला आया? गौरी से ढंग से बात नहीं की, उसे लगा कि उसका आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो फिर क्या बात है? बोल ना, क्या बात है? अब मुझसे क्या छुपाना? माँ तुमने पृथ्वी मामा को बैंक क्यों भेजा चेक कैश कराने के लिए? मुझे लगा उसे तो ऑफिस जाना ही है, वो बैंक से पैसे निकाल कर तुम्हारे पिताजी को देगा। क्यों, क्या हुआ? पृथ्वी मामा बैंक गए, उन्होंने पैसे निकाले और उसके बाद वो पैसे गुंडों ने लूट लिए। क्या? पृथ्वी मामा को और गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने पहले पिताजी को फोन किया और उसके बाद मुझे। हम दोनों अभी वहीं से आ रहे हैं और पुलिस को शक है कि पृथ्वी मामा गुंडों से मिले। बेटा ये सब तो क्या कह रहा है? और वो पैसे, पैसे कहाँ हैं? पैसे अब पिताजी के पास है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ वो 5 लाख रुपए तो बच गए, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि पृथ्वी मामा उन गुंडों से मिले होंगे। पृथ्वी इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। माँ तुम कितनी तकलीफें उठाओगे अपने भाई के लिए? तुम उनके लिए क्या क्या नहीं करती।
और वो आदमी हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका ढूंढता है। क्या जरूरत क्या थी उसे बैंक भेजने की? बेटा, मुझे कुछ दूसरा काम था। तुम्हारे पिताजी को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने। अगर पुलिस वहां वक्त पर नहीं पहुंचती तो गए थे वो 5 लाख। हाँ, और फिर जनार्दन भी फ्लैट नहीं खरीद सकते थे। माँ, मैं पृथ्वी मामा को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो बुरा सोचना ही भूल जाएगा। आपकी शराफत को वो आपकी कमजोरी समझ बैठे। ये सब कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम? बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन। फिर लेकिन माँ, मेरा मतलब ये था कि अभी घर में शादी का माहौल है। मैं नहीं चाहती कि पद्मा की शादी में कोई ऐसी वैसी बात हो। बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि शादी के बाद पृथ्वी से मैं सख्ती से पेश आऊंगी। गौरी कब आई? इस सब टेंशन में मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। दोपहर में आई, वो भी बहुत दुखी लग रही है। क्यों? क्या पुरुषोत्तम भी नहीं आया? नहीं, मुझे लगता है उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। हम दोनों मिलकर गौरी से बात करेंगे और बाद में पुरुषोत्तम के साथ भी। पृथ्वी, मोहन और जनार्दन तेरी चाल समझ गए। उन्हें शक हो गया कि 5 लाख वाले तेरा ही हाथ है। लेकिन पुलिस को फोन करके किसने इन्फॉर्म किया? वो कौन हो सकता है जिसने पुलिस को फोन करके ऐसा कहा? क्या बात है, आज मोहन और आप एक साथ आए और दोनों ही कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ भी तो नहीं, बस तुम तो यूं ही। कुछ तो है जो आप इस तरह नजरें चुरा रहे हैं। मैं जानती हूँ क्या बात है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या जानती हो तुम? क्या सुनना चाहती हो? यही कि आप सुबह जब फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। क्या सुन रही? आपने उन 5 लाख रुपयों के बारे में क्या प्लान बनाया है? पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब तुम अपने पति पे शक करने लगी हो। अच्छा, अब तुम्हारी नजरों में मैं चोर बन गया? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन के साथ इस तरह? आप किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपने बेटे धनराज को इस हालत तक पहुंचाने वाले आप ही हैं। पहले तो उसे दुत्कारा और फिर उसके ऊपर प्यार आ रहा है। 5 लाख रुपए कहाँ है? क्या वो अपने पंडित को दे दिए? वो पैसे पुलिस के पास है। मेरा मतलब है अभी तक जनार्दन तक पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की, इतने में पुलिस वहां पे आ गई। पता नहीं किसी ने फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वो फोन मैंने ही किया था। क्या? हाँ, क्योंकि आपकी बातें सुनकर मैं मजबूर हो गई थी। तूने पुलिस को फोन करके अपने ही पति को फंसा है, जबकि मैं अपने रामपुर वाले दोस्त के साथ बात कर रहा था। तुमने मुझ पे ही शक किया। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन के पैसे? वाह लक्ष्मी, वाह वाह। संजय ने एक नया घर खरीद लिया है, मुझे भी दिखाने ले गया था। बहुत अच्छा है। वो तो हमेशा से यही कहता था कि हम शादी के बाद अलग रहेंगे। मोहन भैया की भी बहुत इज्जत करता है। संजय तो क्या हुआ भाई, मेरे आते ही तुम चुप हो गई? मुझे जरा काम है। जब से मैं आई हूँ तब से संजय ऐसा है, संजय वैसा है, तारीफें तारीफें और तारीफें। वो सब छोड़, तू ये बता कि तेरा पुरु कैसा है? ठीक है। ठीक है तो फिर आया क्यों नहीं तेरे साथ? वो भैया वो गौरी, मैं तेरा भाई हूं और हमेशा तेरा भला ही चाहूंगा। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। भैया पुरु की नौकरी भी। गौरी, मैंने कहा ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं और माँ पुरुषोत्तम से बात करेंगे। हम पुरुषोत्तम के लिए यही कोई जॉब देख लेंगे, फिर हम सब साथ रहेंगे। भाई और बहन के बीच क्या बातें हो रही हैं? माँ, तुम अभी पुरुषोत्तम को फोन करो ताकि गौरी को तसल्ली हो जाए। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, कौन बोल रहे? हेलो, मैं सीता बोल रही हूँ। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा।
अब बेटा तुमने गौरी को यहाँ भेज दिया, तुम खुद क्यों नहीं आए? माँ जी वो अपनी मर्जी से गई है। देखो बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। देखो मियाँ बीवी का झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन कोई ना कोई हल भी निकाला जा सकता है ना। देखो पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ मुंबई हमारे पास आ जाओ, फिर मोहन तुम्हारे लिए यहाँ नौकरी ढूंढेगा और फिर तुम यहाँ शादी में आ जाओगे तो पद्मा भी खुश हो जाएगी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ बेटा। माँ जी आप प्रार्थना न कीजिए, आप तो बड़ी हैं, आप हुक्म कीजिए। ठीक है, फिर तुम फौरन मुंबई चले आओ। ठीक है माँ जी, आ जाऊंगा आपके लिए। हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी माँ जी। सुना तुमने, पुरुषोत्तम यहाँ आ रहा है। देखा सब ठीक है। मैंने कहा ना मुझे कुछ मालूम नहीं आया है। सब मालूम है। नहीं मालूम, सब मालूम है। नहीं मालूम है। सब मालूम है। आप छोड़िए, नहीं सच बता रहा हूँ, नहीं मालूम नहीं है, नहीं मालूम, सब मालूम बस। नहीं मालूम, पंडित मैं उधर वाला जानता हूँ। मालूम नहीं है। 5 लाख का पता कैसे चला? नहीं मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। नहीं पता, मैं बार कह रहा हूँ मालूम नहीं है। पंडित बता दे वरना तो बेमौत मरेगा। मैंने कहा मालूम नहीं है। सब कुछ मालूम है तुझे। नहीं मैंने बताया, मैंने बताया मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। सब मालूम है, झूठ बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, ये बार एक ही सवाल कर रहा है और बार मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ। अब ज्यादा देर मुझे यहाँ नहीं रोक